नमस्कार साथियों, मेरा नाम पंकज परमार। राज्य सेवा परीक्षा 2023 में एज अ डिप्टी कलेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है। रणनीतिक 51 बेच का एक हिस्सा है रट्टा मार सीरीज, है ना, जिसमें आपका स्वागत है। रट जो रणनीतिक 51 बेच है मात्र 1499 रुपये में आपको उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत आपको रट्टा मार सीरीज के उन टॉपिकों पर ध्यान दिया जाएगा जो बहुत ही क्रूशियल है और जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे और जहां से जो क्वेश्चन आने की संभावना बहुत आवश्यकता रहेगी। और एक हमारे आनंद सर द्वारा पॉकेट सीरीज भी चलाई जा रही है, जिसमें बहुत छोटे छोटे फैक्टों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है रट्टा मार सीरीज में वो ये है सतत विकास लक्ष्य, है ना। सतत विकास लक्ष्यों की परिभाषाएं क्या है ना, इन पर हम थोड़ा कम फोकस करेंगे। और सतत विकास लक्ष्यों के जो 17 लक्ष्य है उसमें मध्य प्रदेश की क्या प्रगति है उस पर हम थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन वहीं आता है, ठीक है ना। तो एक हमारे माननीय थे ब्रटलैंड, जिन्होंने 1987 में सतत विकास लक्ष्य की जो हमारी परिभाषा दी थी, उसका सिंपल सी परिभाषा है कि वर्तमान हम जो हमारे पास रिसोर्सेस है उनका इतना उपयोग करें कि हम अपनी आवश्यकता के साथ साथ भी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी हम कुछ बचा के रखें, ठीक है ना। ताकि हम एक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा है उस पर लेकर चले, ठीक है। तो जो बर्टलिन कमीशन द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें यही लिखा है कि आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता, है ना, उनकी क्षमताओं का भी हमको अभी वर्तमान में ध्यान रखना है। से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की जो पूरा करने हेतु विकास ही सतत है ना। अब संयुक्त राष्ट्र के जितने भी देश है ना, 193 देश है, उसके द्वारा इसको अपनाया गया, इस परिभाषा को अपनाया गया ताकि हम एसडीजी के जो हमारे लक्ष्य है उनकी पूर्ति कर पाए, ठीक है ना। 25 सितंबर 2015 एसडीजी क्या है, सतत विकास जो गोल है वो क्या है, वो जो 17 जो गोल है वो आए कहाँ से, है ना। पहले मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल्स थे, है ना, 2002 में जो बनाए गए वो 2015 तक चले, है ना। फिर 25 सितंबर 2015 को पेरिस कन्वेंशन, ठीक है ना, वहां पर 17 लक्ष्यों को जो गोल्स है उनको अपनाया गया, जिससे 2030 तक हमको उनको पूरा करना है, ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र की जो यूनाइटेड नेशन की जो महासभा थी उसकी 70वीं बैठक, आपको ध्यान रखना है 70वीं बैठक में 2030 तक सतत विकास हेतु एक एजेंडा तय किया गया कि कितने जो गोल है, तो उसमें 17 गोल्स है ना, 17 गोल को तय किया गया है। और 169 जो है टारगेट्स, हमारे जो गोल रहेंगे वो है 17, उसके अंतर्गत जो हमारे टारगेट रहेंगे 169 जो टारगेट है, आपको 17 और 169 का एक आंकड़ा याद करके रखना है। भारत ने इसी दिन इन्हें स्वीकार किया गया था और 1 जनवरी 2016 को भारत में कब चालू हो गया था, 1 जनवरी 2016 को जो 17 जो एसडीजी लक्ष्य है उनको अपनाकर हमने इसकी जो प्रोसेस है 2030 वाली उसको हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इन लक्ष्यों को जो एमडीजी जो है ना, जैसे ये लक्ष्य आया तो एमडीजी वहां से हट गए, स्किप हो गए, जो मैंने अभी पहले लाइन आपको जो बताई थी। अब इन 17 विकास लक्ष्यों में क्या क्या है ना, 17 विकास लक्ष्यों में जो शामिल है, इसको अगर हमने इसको सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय अवधारणा से देखेंगे तो बहुत इजी हमको ये लक्ष्य जो है वो याद हो जाएंगे, ठीक है। अब ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों को अगर हम 3 आयामों में बांटे, पहला आयाम क्या है, पहला आयाम हमारा आर्थिक है, दूसरा आयाम क्या है समाज है, और तीसरा पर्यावरण है, ठीक है ना। 3 आयामों में अगर इसको बांट लिया तो 17 विकास लक्ष्यों को आपको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। पहला जो हमारा सामाजिक अगर हम जाएंगे तो पहली जो हमारी आती है कि गरीबी, है ना, कि हमको 2030 तक जो ये टारगेट जहां पे 17 जो गोल्स हमको दिए गए हैं, इनमें ये है कि कोई भी इनको मतलब गरीबी कोई नहीं होना चाहिए, गरीब कोई नहीं होना चाहिए, भूखमरी इसको हमको जीरो करना है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, इन सब के क्षेत्रों में हमको बहुत इनोवेटिव करना है, ठीक है ना। कि सभी हेल्थीस्ट पर्सन रहे, है ना। एनर्जी हमको रिन्यूएबल एनर्जी में आपको 100% परफॉर्मेंस लानी है, ताकि हमारी जो परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र उसको कम किया जाए, सोलर ऊर्जा को बढ़ा दिया जाए, स्वस्थ ऊर्जा को बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। जो उज्ज्वला योजना इसी का एक पार्ट है। तो पहला जो लक्ष्य है वो क्या है, वो हमारा कोई गरीब नहीं। दूसरा जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है, भूखमरी को हमको जीरो करना है। तीसरा हमारा जो लक्ष्य है, मैंने अभी 4-5 आपको बताए थे, अच्छा स्वास्थ्य और, है ना, खुशहाली, हेल्थ अच्छी रहेगी तो आदमी अपने आप खुश मिजाज रहेगा। चौथा जो हमारा लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, है ना। पांचवा जो हमारा जो लक्ष्य है लैंगिक समानता, हमको मेल फीमेल इक्वलिटी हमको लाना है। फिर उसके अंतर्गत बहुत सारे वो भी आते हैं, है ना, तीसरा वर्ग भी आता है, उनसे भी हमको लैंगिक समानता हमको करनी है, ठीक है ना।
लक्ष्य जो छठा लक्ष्य है स्वच्छ जल और स्वच्छता, और सातवां जो लक्ष्य है सस्ती और ऊर्जा, है ना। ये हमारे समाज वाले जो लक्ष्य है यहाँ तक कंप्लीट हो गए। इतने जो लक्ष्य हमारे समाज हो गए। पहला जो लक्ष्य था हमारा ये गरीबी नहीं, क्योंकि ये लक्ष्य आपने इसको अगर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के रूप से डिवाइड कर लिया तो जो रैंकिंग है उनमें आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पहला हमारा जो लक्ष्य है कोई गरीबी नहीं, दूसरा जो हमारा लक्ष्य जो क्या है वो भूखमरी है, तीसरा जो हमारा लक्ष्य है अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, चौथा जो हमारा लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा जो हमारा लक्ष्य है लैंगिक रूप से समानता, छठा जो हमारा लक्ष्य है स्वच्छ जल और ऊर्जा, और सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, है ना, स्वच्छ जल और स्वच्छता। पहला हमारा क्या लक्ष्य है कि हम भैया गरीबी अगर नहीं रहेगी, है ना, गरीबी अपने आप कम होगी तो भूखमरी नहीं रहेगी, है ना। सीधा सब ये है कि यदि मैं गरीब नहीं रहूंगा तो मैं भूखे नहीं मरूंगा, मतलब ठीक है। फिर अब मैं जब भूखा नहीं हूं तो मैं अपनी हेल्थ पर ध्यान रखूंगा, मैं खुश रहूंगा। चौथा जो हमारा है, अगर मेरा हेल्थ है ना, गरीब में नहीं हूँ, भूखा में नहीं हूँ, हेल्थ मेरी अच्छी है, तब मैं एक अच्छी शिक्षा की ओर जाऊंगा। शिक्षा मिक्षा अगर मेरे को अगर मिलने लगी तो मैं एक अवेयरनेस मेरी आ जाएगी, तो मैं कि भैया मेल फीमेल सब बराबर होते हैं, है ना, वो शिक्षा के दृष्टि से ही इक्वलिटी आएगी। फिर छठे नंबर पे आपका कौन सी चीज आएगी, स्वस्थ जल और स्वच्छता, है ना। जब हम सब हो गए फिर हम अच्छी स्वच्छता की ओर जाएंगे। फिर सातवें नंबर पे एनर्जी में एनर्जी के रूप में हम उसमें सातवां गोल हमारा समाज ये हो गया, है ना। ये सात आपको वैसे याद रखना, स्वयं से जोड़ लेना कि यदि मैं गरीब नहीं हूं तो मैं भूखा नहीं मरूंगा, भूखा अगर मैं नहीं मरूंगा तो तीसरे नंबर के गोल पे अगर अपने आप में चले जाऊंगा, कौन सी, मैं स्वस्थ, मेरा हेल्थ अच्छी रहेगी, शिक्षा में ले लूंगा, फिर मैं असमानता किसी से नहीं करूंगा, फिर मैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट को अच्छा करूंगा, फिर एनर्जी को और अच्छा करूंगा, सामाजिक जो गोल है यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। आठवां जो है हमारा जो लक्ष्य है, आठवां लक्ष्य से क्या क्या स्टार्ट होता है, आठवें लक्ष्य से स्टार्ट होता है कि अच्छा कार्य और आर्थिक विकास, है ना। अब आपने सब ऊर्जा मुर्जा और ये सब कर लिया, अब अच्छा कार्य और हमको विकास के क्षेत्र में भी जाना है, तब हमारा इनोवेशन चालू होता है कि अच्छा कार्य मुझे करना है, मेरे देश का मुझे विकास करना है। 9वें नंबर में विकास कैसे होगा, आपको उद्योग तो स्थापित करने पड़ेंगे ना, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अच्छा करेंगे, है ना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा करेंगे, ठीक है ना। इनोवेटिव हमारा हो गया, तो 10वें नंबर पे हम असमानता कम करना, किसमें, आर्थिक क्षेत्र में असमानता हमें कमी करनी है। मतलब अब इनोवेटिव हो गया, वो हो गया, लोग अपने अपने हिसाब से पैसे रूप से कमाने लग गए, अब हमको आर्थिक असमानता भी कम करनी है, औद्योगिक क्षेत्र में भी हमको असमानता कम करनी है। फिर उसके बाद एक सस्टेनेबल जो सतत विकास का लक्ष्य है उसको आपको उद्योगों में भी करना है, कि टिकाऊ शहर और समुदाय, है ना। अब आपको मतलब सतत विकास करना है कि ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आपको और समुदायों के बीच में जो असमानता है उसको भी आपको कम करना है, ठीक है। फिर आपका जो 12वां लक्ष्य है जिम्मेदार भरा उपभोग और उत्पादन, ठीक है ना। अब आप उपभोग भी आपको जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में होनी चाहिए कि आपको उपभोग कितना करना है, उत्पादन कितना करना है, ताकि सभी लोगों में बराबर वितरण हो सके। 13वां जो लक्ष्य है जलवायु कार्रवाई, है ना। अब क्लाइमेट चेंज पर भी आपको ध्यान होना है कि आपने खूब इंडस्ट्री कर ली, अब आपको क्लाइमेट बिगड़ रहा है तो आपको उसके क्षेत्र में भी काम करना है। फिर 14वां जो लक्ष्य है जल के नीचे जीवन, ठीक है ना। ये सब तटीय राज्यों से संबंधित है, 7 जो तटीय राज्य है उनसे संबंधित 14 लक्ष्य है। हमारे एमपी में इससे संबंधित चीजें हम नहीं आए क्योंकि हम एक भू आवेशित राज्य है, ठीक है ना। 15वां जो हमारा लक्ष्य है वो भूमि पर जीवन, सरफेस एरिया सबके लिए आएगा। 16वां जो हमारा लक्ष्य है शांति और न्याय मजबूत संस्था है, सॉरी, शांति और न्याय मजबूत संस्थाएं आ जाएगी। 17वां जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी, सभी देश एक साथ काम करेंगे, है ना। इसमें कोई किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, सभी देश एक साथ काम करेंगे। पहले अपने समाज वाले वो हो गए, सामाजिक हो गए, आर्थिक रूप में आप इनोवेशन आए, टिकाऊ शहरी विकास आए, समुदाय, जिम्मेदारी भरा उपभोग उत्पादन आपने कर लिया। फिर धीरे धीरे नहीं कि जलवायु क्षेत्र में भी आपको काम करना है, वो हमने करने लग गया कि भैया जल के नीचे के जीवन जो है वो 7 तटीय राज्यों वाले संबंधित है। फिर आपको भूमि पे, जल के नीचे हो गया, फिर आपको भूमि के ऊपर भी आना है, ठीक है ना। भूमि के ऊपर के जीवन पे आपको कार्य करना, शांति और न्याय मजबूत संस्थाएं स्थापना करना, कि अलग अलग जो राज्य है जहाँ रेसिज्म बढ़ रहा है ना, सांप्रदायिकता बढ़ रही, उन पे आपको कार्य करना, मतलब आपको हर डायमेंशन पर ध्यान देना। वो 17 गोल नहीं है, उसके अंतर्गत 169 जो टारगेट है उनको आपको पूरा करना है। एक गोल तो बड़ा हो सकता है पर उसमें छोटे छोटे टारगेट जब तक हमारे पूरे नहीं होंगे वो गोल्स की हमको पूर्ति नहीं होगी। ये 17 लक्ष्य आपको हो गए, ठीक है ना।
अब एचडीजी इंडेक्स है ना, एचडीजी इंडेक्स एमपी के संदर्भ में आपको पढ़ना है कि किसने कितने गोल हुए, किसमें हाईएस्ट टर्म चल रहे हैं, किसमें लोएस्ट टर्म चल रहे हैं ना। एचडीजी में हमारा चार जो लक्ष्य है उनमें कौन कौन सा है, तो नीति आयोग ने 2024 है ना, एचडीजी इंडिया इंडेक्स मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमको इसको देखना है। तो एचडीजी एमपी जारी कौन करता है, तो उसमें आपको ये याद रखना कौन सा कमीशन करता है, नीति आयोग। प्रथम संस्करण 2018-19 में और वर्तमान में इसकी 4th रिपोर्ट जारी हो चुकी है, ठीक है ना। प्रथम संस्करण में 2018-19 से रिपोर्ट जारी थी दिसंबर 2018 में, ठीक है। फिर दूसरा जो है हमारा वो क्या है कि एचडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में चौथा संस्करण 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। कब जारी किया गया, 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। कौन सा, 4th जो संस्करण है वो, ठीक है ना। अब एचडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 ये में हमको क्या है ना, पहला अभी तक 4 संस्करण हुए, पहला है 2018-19 में आपका जारी हुआ था, और वर्तमान को आपको याद करके रखना है कि जो है वर्तमान में एचडीजी इंडिया इंडेक्स का जो चौथा संस्करण है वो 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, ठीक है। अब एचडीजी इंडिया इंडेक्स की जो रिपोर्ट्स है ना, क्या आपको कौन सा जिला किस स्थान पर आता है उसको आपको देखना है। मध्य प्रदेश का जो एचडीजी इंडिया इंडेक्स है, ठीक है, उसमें क्या करना है हमें कि सूचकांक में कौन सा स्थान में अभी जो जारी हुआ है 2024 में, उसमें मध्य प्रदेश का 67 नंबर पे स्कोर है ना। अब इसमें वो भी हमको देखना है कि भैया जो हमने 4 एस्पिरेंट जो श्रेणी है, फ्रंट रनर की जो श्रेणी है, अचीवर की जो श्रेणी है, परफॉर्मेंस की जो श्रेणी है, उसमें कौन से लाई करता है। तो उस 100 अंकों को हमने 0, 50, 64 और इन जो डिवाइड करा था, उसमें कौन सा स्थान में 67 है ना। 67 स्कोर के साथ मध्य प्रदेश का देश में 8वां स्थान है, ठीक है ना। ये आपको एक फैक्ट हो गया। फिर दूसरा जो है कि मध्य प्रदेश ने 2020-21 है ना, उससे 2023-24 के बीच सतत विकास सूचकांक में 5 अंक, मतलब पहले ये जो स्कोर जो था ये 62 था, अब इसमें +5 करके हमने 5 अंकों की वृद्धि की गई है ना। इसी सूचकांक में जो है हमारा फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल है। 67 जो आता है वो फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। तो हम जो 67 है वो फ्रंट रनर में हमारा चल रहा है 4th, पहले हम 62 थे अब हम 67 में हैं। मध्य प्रदेश के समान 60 जो राज्य है हम अभी 67 में है, तो हमारे जो समकक्ष जो राज्य है वो यूपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद सॉरी, मध्य प्रदेश ने जो लक्ष्य 12वां है, लक्ष्य 12वां, 15वां, 7वां, 6ठा, 11वां तथा लक्ष्य 1 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इन 5 लक्ष्यों की नंबरिंग आपको याद करके बिल्कुल याद करके रखनी है, क्योंकि वो अब जो क्वेश्चन पूछेगा वो नंबरिंग के हिसाब से ही पूछेगा। जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया उनके नंबर तो किस स्कोर याद करके आपको रखना है ना। 2018 की जो बेसलाइन रिपोर्ट के साथ अपने प्रदर्शन में है ना, जो बेसलाइन रिपोर्ट 2018 में स्टार्ट हुई थी, तुलना में मध्य प्रदेश टॉप गेनर राज्यों की श्रेणी में है, ठीक है। फिर सूचकांक के अनुसार जो है मध्य प्रदेश में जो नीति आयोग ने सूचकांक जारी करा है उसके अनुसार 1.36 करोड़ व्यक्ति है ना, 1.36 सीआर व्यक्ति को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो हमारा जो अभी लक्ष्य आया है उसमें यह है कि कुल प्रसव में संस्थागत प्रसव जो है ना, संस्थागत प्रसव में जो हमने परसेंटेज हासिल किया है वो 98.4% हासिल किया गया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जन्म के समय लिंगानुपात में वृद्धि 950 से बढ़कर 956 हमने 6 अंकों की वृद्धि करी है। प्रदेश के 100% घरों में बिजली है ना, जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो हमने 100% कर लिया है। फिर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है 33 के लक्ष्य के मुकाबले 50% हमने करा है, ठीक है। और 6 अक्टूबर 2025 को, ठीक है ना, 6 जो हमारा है 6 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्रों के जो सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित है ना, संयुक्त राष्ट्र का जो सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित 5वां जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ वो मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आयोजित किया गया था, है ना। जो सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित जो 5वां जो सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया था, तो वो चित्रकूट में आधारित किया गया। तो आपको 950 से 956, 98.6%, 1.36 सीआर जो बहुआयामी गरीबी से जारी है, तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान रखना है।
और किन किन लक्ष्यों में 12, 15, 7, 6, 11 और 1 में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करना है उसकी स्कोरिंग आपको याद करके रखनी है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों के जो श्रेणी है इसमें आप एक चीज ध्यान रखना कि मैंने आपको बताया था, तो इसमें आप याद करो ए, पी, एफ और ए, है ना। अफवाह जो है, अफवाह ए, पी, एफ है, मतलब ए का मतलब जो है वो है एस्पिरेंट, अभी मैं पीएससी की तैयारी करने आया हूं। फिर दूसरा में जो है वो परफॉर्मर, अब मैं कितना स्कोर मेरा आएगा उस पर मैं ध्यान रखूंगा। मतलब शुरू में मैं एस्पिरेंट था, मतलब कब से कब तक, 50 तक, मतलब 0 से 49। अब मैं परफॉर्म करूंगा, मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, 50 से 64 के बीच में नंबर आ रहे हैं, है ना। जैसे ही मैं उस लाइन को क्रॉस करूंगा 64 वाली में, तो मैं फ्रंट रनर 65 से 99 में फ्रंट रनर चले जाऊंगा। और 100% तो अचीवर याद रखना, है ना। तो आपको पहला और आखिरी तो याद हो रहा है कि ए है अचीवर हो, दूसरा जो है ए, पी, एफ है अफवाह जो है, पहला है जो एस्पिरेंट है, आया है, परफॉर्म करेगा, फ्रंट रनर करेगा, देन फिर वो अचीव कर लेगा। जैसे हमने अचीव कर लिया कि मुझे मेरा जो लक्ष्य था वो मैंने प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। तो इनकी नंबरिंग क्वेश्चन पूछ चुका है वो, इसलिए आपको इस पर फोकस करना है। फिर अगला जो है कि इनका ये जो है इसमें आपको याद रखना है, इसमें देखो मैं तो सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि कौन सा क्या है, पर आपको याद रखना है कि इसका मोटिव जो था 17 विकास लक्ष्य है, 14वें और 16वें जो 17वां जो लक्ष्य है उनमें तो हम कुछ आते नहीं है ना। जल वाला जो जल के नीचे जीवन में हम तटीय राज्य नहीं आएगा, भागीदारी वाले में कोई नहीं है, सब देश मिलके करते। 2 लक्ष्य तो आपके खत्म हो गए। अब आपको याद करना है मात्र 15 लक्ष्य, है ना। 15 लक्ष्य की स्कोरिंग आपको याद करके रखनी है, ठीक है ना। जो स्कोरिंग यहाँ पे दी गई है, जैसे गरीबी में जो स्कोरिंग जो हमारी है, देश में हमारा स्थान कितना है, 19वां स्थान है, ठीक है ना। स्कोर हमारा कितना है, 67 है, ठीक है। अब इसमें टॉप राज्य कौन सा है ये आपको याद नहीं करके रखना है। टॉप राज्य कौन सा है गरीबी में, किसने टॉप क्या करा है क्या नहीं है, याद आपको याद सब करनी है, पर फोकस आपको वहां करना है इनकी स्कोरिंग पे, जिनमें अच्छा है स्कोरिंग, जो मैंने पहले जो 5-6 बताए थे कि उसमें स्कोरिंग अच्छी करी है, उनमें आपको याद करके रखना है, ठीक है ना। गरीबी हो गया, भूखमरी हो गया, ठीक है ना। फ्रंट हमारी जो सीरीज है एचडीजी में हम किस श्रेणी में आते हैं ये आपको रट के रखना है, और स्कोर हमारा क्या है इसको आपको रट के रखना है, ठीक है ना। ये आप कैसे भी रटो, भले लिख के रटो क्या है क्या नहीं, बस आपको 14 जो लक्ष्य है, जितने बड़े भी नहीं है, इतना बड़ा सिलेबस है जिसके इतने महत्वपूर्ण पहलू हम याद करके रखते हैं, उनमें आपको इन छोटी छोटी चीजों में याद करके रखना है, ठीक है ना। स्वास्थ्य में हमारा क्या जो हमारा स्कोर है 56 है। भूखमरी में हमारा क्या स्कोर है, 48 है, मतलब लोएस्ट स्कोर है, अच्छा स्कोर हम इसमें नहीं कर रहे। एजुकेशन में 49 स्कोर है, ठीक है ना। लैंगिक समानता में 48 स्कोर है, ठीक है ना। जल एवं स्वच्छता में 87 स्कोर है। तो इसको हम याद करेंगे कि ये क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। और स्वच्छ एनर्जी में हम 90 स्कोर है, ये भी आपको याद करके रखना है। आर्थिक विकास में 64 है ना। उद्योग इनोवेशन में हम कम है, 39 है। तो आपको कम और ज्यादा दोनों ही याद करके बिल्कुल एकदम रटना है, ठीक है। ये जितने भी है ना कि असमानताओं में कमी हुई है, ठीक है। आपको मूल मूल जो है वो इनोवेशन है। जलवायु परिवर्तन में हम 63 है, परफॉर्मर में है, ठीक है ना। उपभोग और उत्पादन में एमपी बहुत आगे 92 है, ठीक है। टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास सबको साथ में लेकर 86 है। जिन पे मैं सर्कल लगा रहा हूँ जिनमें अच्छा वो करा है, देखो जो चीज अच्छी करी है एमपी में उनको ही पूछा जाएगा। या तो देखो एवरेज वाली चीजों को कोई पूछता नहीं, ठीक है। या तो आप बहुत अच्छा कर लो, या फिर आप सब में जिसमें बिल्कुल डब्बा गोल है आपका वो याद करके रखो, तो उनमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। भूमि पर जीवन, जल में जीवन तो हमारा है नहीं है, भूमि पर जीवन हम 90 है, और शांति और न्याय में 73 है। तो ये मैंने सिर्फ 7-8 चीजों पे ही गोले सर्कल करे हो जिनके स्कोर आपको याद करके रखना है। स्कोर आपको याद रहेगा तो वो अचीवर, परफॉर्मेंट, फ्रंट रनर और जो है एस्पिरेंट, वो सब आपको याद अपने आप हो जाएंगे। स्कोरिंग मानक आपको लेके चलना है, और इनकी रैंकिंग एमपी में कितनी है वो लेकर आपको इस पे चलना है, ठीक है ना। साथ में ये है ना किसमें हम एस्पिरेंट में आते हैं, किसमें क्या है, तो हमारा जो एचडीजी गोल 2, 4, 5, 6, 4 इसमें एस्पिरेंट में आते हैं, ठीक है ना। तो हमको सीधी बात है, सीधे एस्पिरेंट में आएंगे। 4 चीजें पहले ये नंबर याद कर लेना। अब एस्पिरेंट तो क्या है 0 से 49 है, बस उसके नंबर याद करके रखना, सब आसपास नियरेस्ट रहेंगे। फिर उसके बाद अगले जो 4 है वो परफॉर्मर में आएंगे। परफॉर्मर मतलब जो 50 से लेके 64 तक है, उसमें 4 लक्ष्य। फ्रंट रनर में कौन कौन से 1, 6, 7, 11, 12, 5, 6, ये आपको याद करके रखना है, क्योंकि ये फ्रंट रनर वाले ही सबसे इंपॉर्टेंट है। या तो वो एस्पिरेंट वाला पूछ लेगा,
या फिर फ्रंट रनर का पूछ लगा, पर मोटा मोटा आपको सब पे नजर बना के रखनी है। साथ में आप जिन्होंने भी रणनीतिक 51 बैच ज्वाइन नहीं करा है तो आप रणनीतिक 51 बैच मात्र 1499 रुपए में उपलब्ध है, आप उसको लीजिए। और उसके साथ साथ रट्टा मार सीरीज, पॉकेट सीरीज है ना, और 100 से 120 क्वेश्चन की जो हमारी FLT है जिसमें लगभग 10,000 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वो आपको बिल्कुल रणनीतिक 51 बैच के साथ उपलब्धि मिलेगी। और उसमें कैसे नेगेटिव मार्किंग में आपको डील करना है वो सब सिखाया जाएगा, जिसमें हमारे मेंटर के रूप में वकुल सर, चेतना मैम, आनंद सर, बलराम सर, हमारी पूरी टीम है जो आपको ये बताइए कहाँ पे आपको गलती नहीं करना और कैसे नेगेटिव मार्किंग से आपको एक अच्छा स्कोर प्राप्त करना है। ठीक है, तो धन्यवाद, हम मिलते हैं अगली क्लास में।